अब आपको बताता हूं कि क्या देश में वाकई में पेट्रोल डीजल की किल्लत है और कितनी किल्लत है। 2 दिन से सोशल मीडिया पर इस तरह के बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर भीड़ लगी हुई है, लंबी लाइनें लगी हैं, लोगों को फ्यूल नहीं मिल रहा। तो जब ये खबरें आई तो सरकार हरकत में आई। देश भर में 500 से ज़्यादा पेट्रोल पंप पर रेड की गई। 111 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस जारी किए गए। बेवजह पैनिक फैलाने की वजह से 35 पेट्रोल पंप पर पेनल्टी लगा दी गई और एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि सरकार का दावा है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, सप्लाई रेगुलर है। लेकिन जब इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने रियलिटी चेक किया तो देश के कई इलाकों में पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें तो दिखाई दी। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के ग्रामीण इलाकों में खासतौर से डीजल लेने वालों की लंबी कतारें दिख रही थी। डीजल मिलने का इंतजार कर रहे लोगों ने कहा कि बुआई का सीजन है, उन्हें डीजल की जरूरत है, इसलिए पेट्रोल पंप पर लाइन लगाने को मजबूर है। मैं सुबह 8 बजे से आया। अभी यहाँ आलू तो बोले थे ना, तुमने मुलाकात ये थी कि वो बोले कि पैनिक होने का कुछ काम नहीं। हाँ, मेरा मतलब यही है कि पैनिक होने का कुछ काम नहीं ना, तो मिलना हर डीजल पे होना, पेट्रोल पंप पे। यही मेरी ये समस्या है। डीजल नहीं मिल रहा है क्या? अभी डीजल नहीं मिल रहा। यही सिर्फ ये पेट्रोल पंप है पूरा वाशिम जिले में। अभी देख रहे हैं आप कितना कतार लगा हुई थी, लेकिन हर पेट्रोल पंप है, अगर गिनते जाए तो पूरे वाशिम जिले में 50 से 100 है पेट्रोल पंप, लेकिन सिर्फ यही मिल रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आज की कंडीशन। आज सुबह से मैं 4 बजे से लाइन में खड़ा हूँ, मुझको अब तक डीजल नहीं मिला। डीजल चालू होने के बाद भी ऐसा कोई गारंटी नहीं कि मिलेगा ही, क्योंकि स्टॉक कभी भी ख़त्म हो सकता है। अब मेरा सरकार से यही दरख्वास्त है कि जो भी सिटी के अंदर के जो पेट्रोल पंप है वो चालू ट्रांसपोर्ट के गाड़ियाँ या फिर टैक्सियों के लिए खुला करे, और जो भी जो रोड टच होते हैं खेड़े गाँव के पास के, वो किसानों के लिए चालू करने के, क्योंकि पेरनी के पहले के जो मशागती के काम रहते हैं खेती में से पुलाव, रोटावेटर, और अब 15 दिन में पेरनी चालू हो रही है। वो अगर काम जो किसानों को जो पर्टिकुलर पेट्रोल पंप चालू रहेंगे तो वो काम ठीक ठाक से चलेंगे। इसके बाद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से सवाल पूछे गए तो पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने माना कि खेती के सीजन में अचानक डिमांड बढ़ी है, इसलिए कुछ पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहां पर डीजल मिलने में दिक्कत हुई है। कुछ पेट्रोल पंप पर और कुछ एरियाज में ये देखा जा रहा है कि जो बाइंग है वो इंक्रीज हुई है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी देखी जा रही है। मंत्रालय में भी इसे एनालाइज किया है और ये पाया है कि कुछ इंक्रीज तो एग्रीकल्चर सीजन के चलते हैं। इसके अलावा प्राइस डिफरेंस है, जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो जिस भाव पर पेट्रोल और डीजल बेच रही हैं और उसके मुकाबले जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहां पर दाम कुछ अधिक है। इसके चलते भी ये डिमांड जो है वो सरकारी कंपनियों पर शिफ्ट हो रही है, परंतु इसके बावजूद भी हमारे पास सफिशिएंट सप्लाईज हैं और डिमांड के हिसाब से तुरंत के तुरंत एक्शन लिया जा रहा है और हर पेट्रोल पंप पर सप्लाई को सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया जा रहा है। स्टॉक की कमी नहीं है, सप्लाई पर्याप्त हो रही है, तो भी खबरें तो आ रही हैं राजस्थान से डीजल की कमी की खबर आई तो हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने राजस्थान सरकार के अफसरों से बात की। राजस्थान के फूड एंड सिविल सप्लाई सेक्रेटरी अम्बरीश कुमार ने डीजल की कमी की क्या वजह बताई, ये भी सुन लीजिए। अगर हम पिछले साल के और इस साल के डेटा को कंपेयर करें तो ये आपके सामने स्क्रीन पर डेटा है। कुल जो राजकीय पेट्रोल कंपनियां हैं उनमें पिछले साल के मुकाबले 24% अधिक पेट्रोल बिक रहा है और 33.9% अतिरिक्त डीजल बिक रहा है। ये पिछले मई 2025 और मई 2026 का कंपैरिजन है। और ये तो इतनी मतलब खरीद बढ़ गई है जनता की, तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि अखबारों में कुछ इस तरह का माहौल बन गया है कि लोगों को लग रहा है कि रेट बढ़ जाएंगे या रेट बढ़ रहे हैं, तो हमें बताया गया कि लोग जो पहले 10-15 लीटर भरवाते थे वो सब फुल टैंक भरवा रहे हैं। तो एक तो कारण ये है जिसके कारण लोगों को एक थोड़ा सा पैनिक का माहौल है, लेकिन उपलब्धता में कोई कमी नहीं है, अवेलेबिलिटी पूरी है। दूसरा कारण ये है कि अभी जो बल्क जितने जो फ्लीट ओनर्स हैं, ट्रक और बस वाले, पहले उनके अपने पंप चला करते थे तो वह अपने पंप पे बल्क डीजल खरीद के उसमें भरा करते थे। अब चूंकि बल्क डीजल का रेट ज़्यादा है
तो उन्होंने अपने पंप बंद कर दिए हैं, तो उनके ट्रक और बस भी सामान्य पेट्रोल पंप से आके भरवा रहे हैं, तो उससे भी थोड़ी अतिरिक्त भीड़ हो गई है। तीसरा कारण ये है कि चूंकि कमर्शियल एलपीजी का दाम बढ़ गया है, तो कुछ लोगों ने अपनी भट्टियों को डीजल पे शिफ्ट कर लिया है, तो उन लोगों के कारण भी डीजल की थोड़ी डिमांड बढ़ गई है। तो डिमांड इंक्रीज हुई है, उसको पूरी तरह से उपलब्ध करवाया जा रहा है, उपलब्धता में कोई कमी नहीं है, केवल एक अनावश्यक कुछ लोग माहौल बना रहे हैं। अफसर पेट्रोल डीजल की कमी के जो कारण बता रहे हैं उन्हें मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि डीजल के बल्क कस्टमर यानी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजर्स जो रिटेल रेट वाला डीजल खरीद रहे हैं। सरकार ने असल में कमर्शियल यूज के लिए डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। आम लोगों को मिलने वाले डीजल और कमर्शियल यूज के लिए डीजल के रेट में प्रति लीटर करीब 40 रुपए का फर्क है। इसलिए बल्क यूजर्स, इंडस्ट्रियल यूजर्स अब रिटेल में पेट्रोल पंप से डीजल ले रहे हैं। इसका असर पड़ रहा है। दूसरी वजह खेती का सीजन है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में डिमांड बढ़ी है। इसके अलावा सरकार ने कमर्शियल एलपीजी के रेट बढ़ा दिए हैं, इसलिए जो लोग अब तक एलपीजी इंजन से अपनी इंडस्ट्री चला रहे थे वो भी डीजल इंजन पर शिफ्ट हो गए हैं। इस चक्कर में भी डीजल की मांग बढ़ी है। हालांकि सरकार का दावा है कि डीजल की कमी नहीं है, सप्लाई पूरी है, लेकिन सिर्फ कहने से तो काम नहीं चल सकता। ऐसे इंतजाम करने पड़ेंगे जिससे किसानों को और आम लोगों को डीजल मिलने में दिक्कत ना हो और उनके मन में विश्वास पैदा हो कि सप्लाई रेगुलर होगी।